नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल टाइम्स ऑफ स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी एवं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, भारत में पहली बार अखबार बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1780, ऑप्शन बी है 1786, ऑप्शन सी है 1790 और ऑप्शन डी है 1785। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1780। ठीक है, 1780 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम छपाई खाना पुर्तगालियों द्वारा कहां खोला गया था? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा। ठीक है, गोवा में खोला गया था। ठीक, अब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1684 में सर्वप्रथम 1684 ईस्वी में कोलकाता में 1684 कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया गया था या स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवाद कैमुदी और मीरातुल्ला अखबार का संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है जेम्स हिक्की और ऑप्शन डी है गंगाधर भट्टाचार्य। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा जो संवाद कैमुदी सन 1821 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। और मीरातुल्ला को सन 1822 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, जेम्स हिक्की द्वारा 1780 में बंगाल गजट का शुरुआत किया गया। किस भाषा में था? तो ये इंग्लिश भाषा में था। ठीक है, और गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम अखबार के ये समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। ठीक है, इनका भी जो समाचार पत्र था उनका नाम क्या था? तो बंगाल गजट यह हिंदी संस्करण था। इसका हिंदी में था। कब प्रकाशित हुआ था? 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए है नंद प्रयाग, ऑप्शन बी है देव प्रयाग, ऑप्शन सी है कर्ण प्रयाग, ऑप्शन डी है विष्णु प्रयाग। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, देखिए यहां से गंगोत्री और यहाँ है संतोपत हिमानी। यहां से आपको निकलती है भागीरथी नदी निकलती है। और यहाँ संतोपत हिमालय से दो नदी निकलती है। एक निकलती है विष्णु गंगा और दूसरा निकलती है धौली गंगा। ये दोनों जो है कहाँ मिलती है? जहां मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, जहां मिलती है उसे विष्णु प्रयाग।
इस दोनों का संयुक्त धारा को कहा जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा कहा जाता है, अलकनंदा नदी। जब दोनों विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिल जाती है तो अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी आगे चलकर एक नदी से मिलती है, कहाँ? नंद प्रयाग में, नंदाकिनी नदी से। नंद प्रयाग में कहाँ, किस नदी से मिलती है? तो नंदाकिनी नदी से मिलती है। नंदाकिनी नदी से कहाँ मिलती है? तो नंद प्रयाग में। फिर आगे चलती है इसे तो आपको नंद प्रयाग के बाद आपको मिलती है कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलता है, इसमें पिंडार नदी मिलती है, अलकनंदा नदी। फिर इससे आगे बढ़ेगी तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में इधर से आके बाएं साइड से आकर मिलती है कौन सी नदी? तो यहाँ से आकर मिलती है आपको, यहाँ पर भागीरथी हो गया, यहाँ पर मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी मिलती है। फिर आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है और इसकी संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा गया। ठीक है, इसके संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा गया। यहाँ जो अलकनंदा नदी है, विष्णु गंगा और धौली गंगा का संयुक्त धारा को अलकनंदा नदी कहा जाता है। कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। देखिए इसमें नंदाकिनी नदी भी मिल जाती है, तो इसके बाद भी इसका नाम क्या होता है? अलकनंदा नदी। यहाँ पर भी इसका नाम होगा अलकनंदा। जब अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है तब गंगा नदी का निर्माण होता है, कहाँ? तो देवप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी। चित्रकूट जो जलप्रपात है वह किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी में है, और इंद्रावती नदी जो है इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी किसकी सहायक है? तो गोदावरी नदी के सहायक नदी है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात का। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? विश्व का जो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व का सबसे उच्च जलप्रपात कहेगा तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा तो यह हो जाएगा करौनी नदी पर है, करौनी नदी पर एंजेल जलप्रपात कहाँ है? तो वेंजुएला में है। किस नदी पर? करौनी नदी पर। कहेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा। ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो यह है आपको कुचिकल जलप्रपात। किस नदी पर है? तो बराही नदी कर्नाटक में है।
और सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा जलप्रपात कहेगा तो जोग्यागरशुप्पा, ठीक है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए है इंद्रावती, ऑप्शन बी है करौनी नदी, ऑप्शन सी है बराही नदी, ऑप्शन डी है महानदी। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करौनी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सा है? तो एक है ओरखा, ओरखा, ओरवा, एक है दादरी, दादरी जल विद्युत परियोजना, एक है टंडा, ठीक है, और एक है सिलगौरी, सिगरौली, 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में जन कल्याण के बात कही गई है? ऑप्शन ए है प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी है दूसरे शिलालेख, ऑप्शन सी है पांचवें शिलालेख और ऑप्शन डी है 12वें शिलालेख। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरे शिलालेख, ठीक है। पहले शिलालेख में क्या कहा गया? अहिंसा के बाद कहा गया है अहिंसा, अहिंसा कहा गया है, ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि जन कल्याण, दूसरे में जन कल्याण, कल्याण। पांचवी में कहेगा तो महापात्र, धर्म के लिए, धर्म के लिए महापात्र, पात्र की नियुक्ति, नियुक्ति। महापात्र मतलब हो गया जो प्रचार करने वाला हो गया, ठीक। 12वें शिलालेख में कहेगा कि महिला, महिला महापात्र का, महापात्र का नियुक्ति, नियुक्ति, ठीक है। अशोक के कुल कितने शिलालेख है? तो 14 शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कहेगा तो सबसे बड़ा 13वें शिलालेख है। 13वें शिलालेख में किसकी चर्चा है? तो अशोक का जो कलिंग युद्ध है, अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक का कलिंग युद्ध से है, कलिंग युद्ध से। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो 8वें वर्ष के पश्चात, ठीक है, पश्चात 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़े थे। यह किस में लिखा गया है? किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में लिखा गया है। अशोक का शिलालेख का भाषा किस भाषा में लिखा गया? तो अगर भाषा पूछेगा तो प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा, और लिपि पूछेगा तो एक था खरोष्टी, खरोष्टी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है आपको ब्राही लिपि, दूसरा ब्राही लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसपे, ऑप्शन बी है पैथरेपी फैथलर, ऑप्शन सी है जेम्स हिकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पैथरेपी फैथलर, ठीक है। फैथलर द्वारा 1700, ठीक है, 1750 में इसका खोज किया गया था, ठीक है। जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसपे द्वारा पहली बार पढ़ा गया था, पहली बार पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपरियल झील किस धातु के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है टीन। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है काजिकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। ठीक है, काजिकिस्तान जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। यूरेनियम का उत्पादन करता है कौन? काजिकिस्तान। और रूस सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ऑप्शन ए है बी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है कोलंबस। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी.ए. स्मिथ। ठीक है, बी.ए. स्मिथ इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ठीक है, दोबारा कब आया था? तो 1502, 1504। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन का उदारवादी काल कब से कब तक कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1885 से 90, ऑप्शन बी है 1885 से 1905, ऑप्शन सी है 1885 से 1947, ऑप्शन डी है 1900 से 1905। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 से 1905। कांग्रेस का जो 1885 से 1905 के बीच का जो कार्यकाल था, ऐसे कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था। 1885 से लेकर 1905 के कार्यकाल को कांग्रेस का उदारवादी कार्यकाल कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश ने कांग्रेस का 2 अधिवेशनों का अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए है जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी है विलियम बेडरवन, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वेब और ऑप्शन डी है हेनरी कॉन्टन। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलियम बेडरवन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेडर पहले तो 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में जॉर्ज यूले द्वारा ये प्रथम ब्रिटिश थे जो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कब? 1888 में। विलियम बेडरसन ने 2 बार किए थे। ठीक है, 1879 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में। 1879 वाला जो हुआ था आपको कहाँ हुआ था? मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था। और 1910 में जो हुआ था इलाहाबाद, 1910 में इलाहाबाद में यह अधिवेशन 2 बार किए थे विलियम बेडरसन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के कारण अपना संस्करण बदल दिया? ऑप्शन ए है सोमनाथ पत्रिका, ऑप्शन बी है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी है बंगाल गजट पत्रिका, ऑप्शन डी है संवाद कौमुदी। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका कब आया था? तो अमृत बाजार पत्रिका आपको 1868 ईस्वी में आया था। जो सोमनाथ वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो था आपको 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा
लॉर्ड लिटन द्वारा शुरू किया गया था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पत्रिका है उस पर प्रतिबंध लगाना। तो इसके तहत सबसे पहले सोमनाथ पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो कि इसका स्थापना 1868 में हुआ था, पहले यह बांग्ला भाषा में था। जब यह वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आया तो इसका जो संस्करण था उसको इंग्लिश में कर दिया गया। ठीक है, इसका इंग्लिश में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है आशिकनी, ऑप्शन बी है बितास्ता, ऑप्शन सी है बिपाशा और ऑप्शन डी है परुष्णी। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आशिकनी। ठीक है, आशिकनी किसका पुराना नाम है? तो चिनाब नदी का, चिनाब नदी का। ठीक है, चिनाब नदी का पुराना नाम है। बितास्ता कहेगा तो बितास्ता आपको, बितास्ता जो है झेलम नदी का हो जाएगा, झेलम नदी का बितास्ता। और बिपाशा कहेगा तो ब्यास नदी का। और परुष्णी कहेगा तो परुष्णी जो है रावी नदी का। ठीक है, रावी नदी का। ब्यास और रावी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज किस नदी पर बना रहा है? तो ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है ब्यास। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है धन्वंतरी, ऑप्शन बी है भरत मुनि, ऑप्शन सी है विश्वामित्र, ऑप्शन डी है विश्वकर्मा। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी जो है किसका रचनाकार है? तो ऋग्वेद का, ऋग्वेद का। भरत मुनि कहेगा तो सामवेद, सामवेद। विश्वामित्र कहेगा तो यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। और विश्वकर्मा कहेगा तो अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानुजाचार्य की संप्रदाय, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है स्मृति संप्रदाय, ऑप्शन बी है श्री संप्रदाय, ऑप्शन सी है रुद्र संप्रदाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से। और इनका मत क्या था? तो इनका जो मत था विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक है, इनका मत था। स्मृति संप्रदाय से कहेगा तो स्मृति संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य जो थे स्मृति संप्रदाय से संबंधित थे। और इनका मत जो था, इनका मत क्या था? इनका मत था जो अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। ठीक, रुद्र संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो रुद्र संप्रदाय से बल्लभाचार्य जो थे, बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य संबंधित है। और इनका मत क्या था? इनका जो मत था शुद्ध द्वैतावाद। इनका मत क्या था? शुद्ध द्वैतावाद, द्वैतावाद। ठीक है, शुद्ध द्वैतावाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर सोचिए।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप हमारे